नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल DRX फार्मा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे डी फार्मा एग्जिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कुछ MCQ क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस आप खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और कमेंट में बताइए कि आपके कितने आंसर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच मेथड इज यूज्ड फॉर स्टेलाइजेशन ऑफ थर्मोलेबल सॉल्यूशन। तो थर्मोलेबल सॉल्यूशन को स्टेलाइजेशन करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। तो थर्मोलेबल सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो ये ऐसे सॉल्यूशन होते हैं कि जब भी हीट के एक्सपोजर में आ जाएं तो ये क्या करते हैं, अपने आप को या तो ब्रेक डाउन करेंगे या तो इसमें चेंजेस दिखाई देंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, उनको बोलते हैं थर्मोलेबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन क्या होगा, ड्राई हीट स्टेलाइजेशन, फिल्ट्रेशन या ऑटोक्लेविंग या रेडिएशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फिल्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2, द पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन ब्लड इज मेंटेन बिटवीन। ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन है 6.5 से 7 या बी है 7 से 7.5, सी या 7.35 से 7.45 या ऑप्शन नंबर डी 8 से 8.5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7.35 से 7.45 ह्यूमन का जो ब्लड का पीएच है इतने रेंज का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, द शेप ऑफ ए टैबलेट डिपेंड ऑन द। जो टैबलेट का शेप है वो किस पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन है डाई एंड पंच यूज्ड या कंप्रेस्ड फोर्स अप्लाइड कि बाइंडर यूज्ड या फिलर मटेरियल। तो किस पर जो टैबलेट का शेप है वो किस पर डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर ए डाई एंड पंच यूज्ड, इस पर डिपेंड करता है कि टैबलेट का शेप कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफरविसेंट ग्रेन्यूल आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग। तो ये ग्रेन्यूल कैसे प्रिपेयर, क्या यूज़ करके इनको प्रिपेयर किया जाता है। तो ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड या मैग्नीशियम स्टीरेट एंड लैक्टोज, स्टार्च एंड वाटर, पेक्टिन एंड कैल्शियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज ब्रोंकोडाइलेटर। इनमें से कौन सी ड्रग है जिसको हम लोग क्या करते हैं ब्रोंकोडाइलेटर में यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन है सैल्ब्यूटामॉल, रेनिटिडीन, मेटफॉर्मिन या एटिनॉल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर है सैल्ब्यूटामॉल। या आपने ब्रोंकोडाइलेटर की ड्रग्स पढ़ी होंगी तो उसमें आपको पता होगा तो कौन कौन सी ड्रग आती है। तो इसमें जो ब्रोंकोडाइलेटर की मेन जो ड्रग यूज़ होती है वो सैल्ब्यूटामॉल ही होती है। क्वेश्चन नंबर 6, द एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफोरस पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफोरस पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या होगा, मतलब जब भी ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग हो जाएगी तो हम उसमें एंटीडोट क्या देंगे। तो ऑप्शन है एट्रोपिन, नैलोक्सोन या प्रोटामाइन सल्फेट या विटामिन के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है एट्रोपिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। इनमें से NSAID की ड्रग कौन सी है। तो ऑप्शन है पैरासीटामोल, डिक्लोफेनेक, प्रेडनिसोलोन या इंसुलिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डिक्लोफेनेक। पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक ड्रग है और डिक्लोफेनेक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इंसुलिन इज एडमिनिस्टर्ड वाया। ऑप्शन है यहाँ ओरल रूट, इंट्रामस्कुलर रूट, सबक्यूटेनियस रूट या इंट्रावेनस रूट। तो इंसुलिन किसके थ्रू हम लोग एडमिनिस्टर्ड करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सबक्यूटेनियस रूट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कार्ड। जो फंक्शनल यूनिट है किडनी की उसको क्या कहते हैं, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, लोब्यूल या एल्व्यूलस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और सबसे इजी क्वेश्चन, तो इसे आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आई होप ये सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 10, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है। तो ऑप्शन है थायराइड, पैनक्रियास, लीवर या सलाइवरी ग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर सी लीवर। क्वेश्चन नंबर 11, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन। ठीक है, ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि वॉलेंट्री एक्शन शो करता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिबेलम या सेरिब्रम या पोन्स। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सेरिब्रम। सेरिब्रम वॉलेंट्री एक्शन आपका यहाँ पे ब्रेन में कंट्रोल करता है। यहाँ सेरिबेलम भी कंट्रोल करता है लेकिन ये माइल्ड करता है। तो यहाँ पे हम लोग सेरिब्रम ही लिखेंगे, ज़्यादातर जितने भी एक्शन वॉलेंट्री एक्शन होते हैं वो सेरिब्रम ही करता है। तो इसका राइट आंसर होगा सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 12, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग ब्लड शुगर लेवल इज। ठीक है, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए। ठीक है, बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है ये बताना है यहाँ पे। ऑप्शन है ग्लूकागोन, इंसुलिन, कॉर्टिकोसोल या
इफिनेफ्रिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इसमें तो बताना है टाइप ऑफ सॉल्यूशन कौन से, इसमें सिरप, सस्पेंशन, इमल्सन, ऑल ऑफ द एबो। तो ये सब एक ही टाइप की सॉल्यूशन है, तो इसलिए ये ऑल ऑफ द एबो। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए डिसइंटीग्रेंट इन टैबलेट फॉर्मुलेशन। टैबलेट फॉर्मुलेशन में जो डिसइंटीग्रेंट का जो मेन फंक्शन होता है यहाँ पे वो बताना है। तो डिसइंटीग्रेंट का काम क्या करता है? टू बाइंड द इंग्रेडिएंट्स, टू फैसिलिटेट द ब्रेकअप ऑफ द टैबलेट, टू ऐड फ्लेवर या टू कोट द टैबलेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू फैसिलिटेट द ब्रेकअप ऑफ द टैबलेट। टैबलेट को तोड़ने का काम ही डिसइंटीग्रेंट करता है, ठीक है। डाइजेशन मेथड इज यूज फॉर थर्मोमोबाइल सब्सटेंस। तो ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है, इसका राइट आंसर फिल्ट्रेशन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ बीटा ब्लॉकर। ठीक है, इनमें से बीटा ब्लॉकर जो ड्रग है इनके अंदर कौन सी आती है? तो ऑप्शन है यहाँ पर प्रोपेनॉल, एट्रोपिन, रेनिटिडिन या साल्ब्यूटामॉल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोपेनॉल। क्वेश्चन नंबर 17, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होगी? तो ऑप्शन है यहाँ पे एड्रेनालिन, एट्रोपिन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, डोपामीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एड्रेनालिन। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज अ साइड इफेक्ट ऑफ एनएसआईडी। ठीक है, एनएसआईडी का साइड इफेक्ट कौन सा होगा यहाँ पे? हाइपरटेंशन, गैस्ट्रिक अल्सर, ब्रोंकोडाइलेशन या हाइपोग्लाइसेमिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गैस्ट्रिक अल्सर। एनएसआईडी का जो मेन साइड इफेक्ट होता है वो होता है गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। या आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।